नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी वही है, हवेली का रहस्य। ये भूतिया हवेली का रहस्य है जिसका पार्ट 2 है और फाइनल पार्ट भी है। तो कहानी में क्या होता है ये आप पूरी कहानी जब सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा, इसलिए कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ। पहले थोड़ा सा बता देते हैं, फर्स्ट पार्ट में आपने ये सुना था कि देविका जो विदेश से आई थी अपनी पुरानी पुश्तैनी हवेली में, लेकिन उसके साथ ऐसी ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान अपसेट हो जाती है। उसके बाद उसे जब पता चलता है कि इस हवेली का रहस्य किताब में है और उस किताब को जब ये पढ़ती है तब इसे पता चलता है कि हवेली में क्या हुआ था। फर्स्ट पार्ट का लिंक इसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी, तो आप लोग वहाँ पर जा कर के फर्स्ट पार्ट पहले ज़रूर सुनिएगा, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। तो चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। देविका प्रधान जी के घर से अपने रूम पे आती है और बस जल्दी जल्दी सामान पैक करती है। अब जो वहाँ के नौकर थे वो सब पूछते हैं, मैडम क्या हुआ है? तो ये कहती है कि मैं अब इस हवेली में नहीं रह सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर रहना सेफ़ नहीं है। मुझे कुछ पता चला है इसके बारे में, लेकिन ये किसी को कुछ नहीं बताती है। अपने बेटे को गोद में लेती है और अपना बैग लेती है। रात हो गई थी और ये रोड पर खड़ी थी। कोई सवारी नहीं मिल रही थी, इसे एयरपोर्ट जाना था लेकिन वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही थी। ये बहुत परेशान होती है। रात में एकदम सन्नाटा हो गया था। रात का लगभग वही 9:30-10 बज रहा था। ये रोड पर काफ़ी देर परेशान हालत में खड़ी थी और पैदल चलती जा रही थी थोड़ा थोड़ा कि कुछ दूर अगर पहुँचेंगे हो सकता है वहाँ सर कुछ मिल जाए कन्वेंस, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। तभी इन्हें एक गाड़ी दिखाई पड़ती है दूर से। अब आशा की एक किरण दिखाई पड़ी थी तो ये बीच रोड पर जाकर खड़ी हो जाती है और बस सोचती है कि जैसे भी हो ये गाड़ी रोकनी है। ये गाड़ी नज़दीक आती है और गाड़ी अपने आप रुक जाती है। ये देख करके देविका बहुत खुश होती है। बेटे को गोद में लिए थी, एक हाथ में बैग था, उसको खींचते हुए गाड़ी के पास पहुंचती है। तभी देखती है कि जो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं वो कोई नॉर्मल नहीं, वो एक पुलिस वाले थे। तो उन्हें देख करके देविका थोड़ा सा खुश होती है कि चलो फाइनली एक ऐसा इंसान मिला है जो हमें सेफली एयरपोर्ट पहुंचा देंगे। तो देविका बताती है कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, क्या आप हमें लिफ्ट दे देंगे या पैसे भी अगर लेंगे तो कोई बात नहीं। तो अरे वो मुस्कुराते हैं, कहते हैं ये तो हमारा काम है आप लोगों की सेवा करना, और चलिए आप लोग बैठिए और हम आपको छोड़ देंगे एयरपोर्ट। अब ये आगे वाली सीट में बैठ जाती है, बैग पीछे रख देती है और बेटा गोद में था। बातें करते हुए ये चल देते हैं। वो पूछते हैं आप कहाँ से आई हैं, क्या है, और देविका भी उनसे बताती है सब कुछ अच्छे से और उनसे भी पूछती है। तो उनका नाम विक्रम था और वो लगभग 20 साल से जॉब कर रहे थे, तो काफ़ी एक्सपीरियंस भी था उन्हें। तो ये दोनों ऐसे ही नॉर्मल बातें करते हुए चले जा रहे थे और यहाँ से लगभग 1 घंटे का सफ़र था एयरपोर्ट जाने का, क्योंकि ये गाँव में हवेली थी। तो जब ये आधे रास्ते पर पहुँचे ही थे तभी बीच रास्ते पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। तो ये तो भाई पुलिस वाले हैं, इन्हें तो गाड़ी रोकनी थी क्योंकि हेल्प करना इनका काम है। तो वैसे ही ये गाड़ी तुरंत रोक देते हैं। उस बूढ़े आदमी को जाकर पूछते हैं कि भाई आपको कहीं जाना है या रोड क्रॉस करना है। वो कुछ नहीं बोलता है, बस उंगली से इशारा करता है कि सामने जाना है, मतलब कि उसे लिफ्ट चाहिए थी। तो कहते ठीक है तुम पीछे बैठ जाओ और हम आपको जहाँ जाना होगा वहाँ हम छोड़ देंगे। अब वो पीछे बैठ जाता है। अब ये गाड़ी चलाने लगते हैं, फिर से गाड़ी चल रही है और नॉर्मल बातें हो रही हैं। वैसे कुछ दूर में एकदम सन्नाटा हो जाता है क्योंकि रोड में कोई भी गाड़ी नहीं थी और एकदम सन्नाटा, अगल बगल जंगल था। अब देविका थोड़ा डर भी रही थी क्योंकि अनजान जगह और ऐसे इस तरह से जाना थोड़ा सा डरावना था। लेकिन अचानक से देविका की नज़र शीशे पे पड़ती है तो वो देखती है कि पीछे जो आदमी बैठा था
वो विक्रम जी के सर के एकदम पास था और उसका हाथ विक्रम जी के गले के पास पहुंच रहा था धीरे धीरे, और हाथ उसका जला हुआ था। ये देख करके ये मतलब देविका एकदम से चीखती है। तो वो हाथ थोड़ा पीछे चला जाता है। विक्रम जी पूछते हैं क्या हुआ है, तो कहती नहीं कुछ नहीं। अब उसके बाद ये विक्रम जी को इशारा करना चाहती थी, लेकिन वो ड्राइव कर रहे थे इसलिए वो समझ नहीं पाए। लेकिन दोबारा से वो हाथ विक्रम जी के गले के पास आता है और बहुत कस के जकड़ लेता है, जिस वजह से ड्राइविंग करते हुए विक्रम डिसबैलेंस हो जाते हैं और गाड़ी उनकी इधर उधर भागने लगती है। लेकिन वो एक पुलिस वाले थे तो उन्हें ये सब चीज़ें मैनेज करना आता था कि अगर कोई चोर डकैत अगर पीछे से कोई हमला करता है तो हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने तुरंत अपनी पिस्टल निकाली और उसके मत्थे पर लगा करके एक फायर किया। लेकिन फायर करने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो विक्रम जी एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि जब विक्रम जी ने फायर की तो थोड़ा सा उसका हाथ ढीला हुआ था, जिस वजह से वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो आदमी एकदम नॉर्मल था, जबकि इन्होंने उसके मत्थे पर लगाकर पिस्टल से फायर किया था। उसे कुछ नहीं होता है। तो विक्रम जी तुरंत चिल्लाते हैं, देविका जी से कहते हैं गाड़ी से बाहर निकलो। देविका तुरंत गाड़ी से बाहर निकलती अपने बच्चे को लेती है। वो आदमी गाड़ी में ही बैठा था। अब ये दोनों भागना शुरू करते हैं। वहाँ से लगभग 15 मिनट का रास्ता था एयरपोर्ट के लिए। विक्रम जी देविका का हाथ पकड़ते हैं और बच्चे को गोद में लेते हैं, बस भागना शुरू कर देते हैं। बहुत तेज़ी से भाग रहे थे, तभी अचानक से देखते हैं पीछे कि वो बुढ़ा आदमी जो कि अभी तक चल नहीं पा रहा था, वो इनके पीछे पीछे भाग रहा है। उसका चेहरा इतना भयानक दिख रहा है और वो चल नहीं रहा है, वो सिर्फ उड़ रहा है। इस तरह से वो चल रहा था। ये देख करके विक्रम जी भी डर जाते हैं, क्योंकि ये उनका भी पहला एक्सपीरियंस था जो उन्होंने इस तरह से किसी आत्मा को देखा था। देविका बहुत ज़्यादा डरी थी, लेकिन विक्रम जी के सहारे वो एयरपोर्ट पहुंचती है और विक्रम जी गेट के बाहर ही उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब आप सेफ हो, अंदर जाओ। तो विक्रम जी बाहर खड़े रहते हैं और देविका अंदर चली जाती है। वो देख रही थी विक्रम जी बाहर खड़े हैं, लेकिन अचानक से देविका को होश आता है कि उनका बेटा तो विक्रम जी की गोद में ही है। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि बेटा गोद में है और देविका भाग रही थी और भागते भागते एयरपोर्ट के अंदर चली गई थी। अब वो तुरंत वापस आती है, दौड़ती है और कहती है सॉरी, बच्चा तो आपकी गोद में ही है। लेकिन विक्रम जी बच्चे को लेकर जब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक से उनका बच्चा हवा में चला जाता है और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा है। अब वो बच्चा रोने लगता है बहुत ज़ोर से, जबकि अभी 5 साल का है। वो इतना तो समझदार था ही, लेकिन फिर भी वो संभल नहीं पा रहा था और रोए जा रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। कोई उसे हवा में लिए था, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम जी भी बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी विक्रम जी हनुमान चालीसा बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें हनुमान चालीसा बहुत अच्छे से याद थी। वो पढ़ना शुरू करते हैं और देविका जी से कहते हैं जैसे ही बेटा हाथ में आए आप तुरंत अंदर चली जाइएगा। ये आंख बंद करके वहीं खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे और थोड़ी देर बाद बच्चा हवा से नीचे गिरता है और जैसे ही नीचे गिरता है देविका दौड़ कर जाती है, अपने बेटे को गोद में लेती है, बस भागती हुई एयरपोर्ट के अंदर जाती है। अंदर से वो देख रही थी कि विक्रम जी बाहर खड़े हैं और शायद अभी भी हनुमान चालीसा ही पढ़ रहे थे। देविका जाना तो नहीं चाहती थी उन्हें इस तरह अकेला छोड़ करके, लेकिन उन्होंने जिस तरह से कहा था कि आप चले जाओ, ये तो हमारी ड्यूटी है और हम अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो देविका वहाँ से चली जाती है। विक्रम जी भी उसके बाद अपने घर जाते हैं। उन्हें दोबारा ऐसा एक्सपीरियंस कोई नहीं हुआ विक्रम जी को। वो सीधे अपने घर जाते हैं और ठीक रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति के आगे ये भूत प्रेत आत्माएं कुछ भी नहीं हैं। देविका भी एयरपोर्ट पे वेटिंग रूम में बैठी रहती है। अब सोच रही थी कि क्या मैंने गलती की वहाँ आ करके। पूरी बातें दोबारा से सोचती है कि किस तरह मैं हवेली में गई, हमारे साथ क्या क्या हुआ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा भयानक था। फ़िलहाल तो वो दोनों बच गए थे, जिंदा थे और सही सलामत अपने देश जा रहे थे, विदेश, यानी कि जहाँ वो रही है इतने सालों तक। तो फाइनली उनकी फ़्लाइट निकल पड़ती है और ये चले जाते हैं। उसके बाद से दोबारा देविका इस हवेली में तो कभी नहीं आई है, लेकिन आज भी कहते हैं लोग कि उस हवेली के आसपास कोई भी नहीं जाता है। पहले तो वहाँ कर्मचारी काम करते थे, लेकिन अब वहाँ कोई भी काम नहीं करता है। जब से देविका गई है तब से वहाँ के लोग और डर गए थे, तो वहाँ पर कोई भी काम नहीं करता है।
तो आप लोगों को देविका की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।